चलिए हम आज आप लोगों को बताते हैं कि कोई भी आकृति हो जो एक बंद आकृति होना चाहिए। तो बहुत बार देखिए होगा कि कोई पूछ देता है कि इसमें कितना विकर्ण होगा, इसमें कितना विकर्ण होगा, तो सब में आप लोगों को अलग अलग खींच के याद करना पड़ता है। अब ऐसा नहीं करना पड़ेगा। इसके लिए हम आप लोगों को एक फार्मूला बताते हैं। अगर कोई भी आकृति हो, अगर उसमें विकर्ण की संख्या पूछता है ना, तो सभी विकर्णों की संख्या निकालने के लिए एक फार्मूला होता है n इंटू एन माइनस 3 बटा 2, जहाँ n बराबर होता है भुजा की संख्या, n बराबर भुजा की संख्या। मान लिया यह एक चतुर्भुज है। चतुर्भुज क्यों? क्योंकि इसमें 4 भुजा है, 1 2 3 4, तो एक चतुर्भुज हुआ। और एक बंद आकृति है, और अगर इसमें भी कर्णों की संख्या पूछ देता है, तो चतुर्भुज में पूछ रहा है, यानी n बराबर 4 दिया हुआ है। n बराबर अगर 4 दिया हुआ है तो फॉर्मूला में n बराबर 4 रख देते हैं। तो फॉर्मूला होता है n इंटू एन माइनस 3/2, तो n के जगह पे 4 इंटू 4 माइनस 3 और बट्टा 2। तो क्या करेंगे, 4 और 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा, तो 1 और बट्टा में दिया हुआ है 2, तो 2 से 2 कट गया, तो अपना 2 से 4 कटा, 2 मरता है तो 2 आया। तो चतुर्भुज में विकर्णों की संख्या क्या आ गया? चतुर्भुज में विकर्णों की संख्या बराबर 2। अब कोई भी चतुर्भुज दिया हो, वो सम चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज या कोई भी चतुर्भुज, तो उसमें विकर्णों की संख्या 2 हो गया। विकर्ण का मतलब एक ये वाला और एक ये वाला, तो विकर्णों की संख्या 2। अगर एक षष्ठभुज दिया हुआ है, अगर इसमें विकर्णों की संख्या पूछ लेता है, तो षष्ठभुज का मतलब इसमें 6 भुजा हो, तो 6 भुजा यानी n के जगह पे 6, तो n के जगह पे 6 रखिएगा, तो 6 इंटू 6 माइनस 3 बट्टा 2, तो क्या हो जाएगा? अब 6 गुना 6 में से 3 घटाइएगा तो 3 और बट्टा 2, तो काट दीजिए, ये हो जाएगा 3 और 3 क्या 9, यानी इस षष्ठभुज में विकर्णों की संख्या कितना आ गया? 9 आ गया। इसी तरह आप पंचभुज में भी निकाल सकते हैं। अब आया त्रिभुज की बारी। कोई अगर आपसे त्रिभुज के बारे में पूछ दे रहा है कि त्रिभुज में कितना विकर्ण होता है, तो बेसिकली त्रिभुज में एक भी विकर्ण नहीं होता है। इस फॉर्मूला से भी ये पता चल जाएगा कि अगर त्रिभुज का मतलब त्रिभुज में 3 भुजा, n के जगह पे 3 रखना है, तो यहाँ 3 रखिएगा, 3 गुना 3 माइनस 3 बट्टा 2, 3 में से 3 घटाइएगा तो 0 हो जाएगा। जैसे 0 हो जाएगा तो ये तो पूरे सिस्टम को 0 कर देगा। यहाँ पे कुछ भी हो, अगर 0 से गुना कर देंगे तो 0 हो जाएगा। इसलिए त्रिभुज में विकर्णों की संख्या 0 होता है, यानी एक भी विकर्ण नहीं होता है। थैंक यू।